दुनिया की सबसे बदनसीब महिला दक्षिण अफ्रीका की सारा बैटमैन को माना जाता है। एक इतनी बदनसीब महिला कि उसके मरने के 192 साल बाद भी उसे कफन या दफन नसीब नहीं हुआ था। सारा बाटमैन का जन्म 1789 में दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी केप में हुआ था। जब वह 2 साल की थी तभी उसकी मां का निधन हो गया और जब वह 4 साल की थी तो उसके पिता का देहांत हो गया। सारा बाटमैन का शरीर बेहद बेडौल था। उसके नितंब बेहद बड़े बड़े थे और जैसे तैसे वह बड़ी हुई उसके नितंब उसके शरीर की अपेक्षा काफी बड़े होते चले गए, क्योंकि उस वक्त साउथ अफ्रीका अंग्रेजों का गुलाम था। इसीलिए एक अंग्रेज विलियम्स डनलप को लगा कि यदि वह सारा बैटमैन को लंदन ले जाकर इसका शो आयोजित करे तो उसे काफी कमाई होगी, क्योंकि उस वक्त यूरोप में सन की शो बेहद प्रचलित थे जिसमें अजीबोगरीब और बेडौल अंग वाले व्यक्तियों का प्रदर्शन किया जाता था और लोग टिकट लेकर ऐसे अजीबोगरीब शकल सूरत वाले व्यक्तियों को देखने आते थे। लंदन में पिकाडिली सर्कस में सारा बैटमैन का पहला शो देखते ही देखते शो काफी प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि उसका मालिक उसे खरीद कर लंदन में लाया था। इसलिए अमीर ग्राहक अपने घरों में उसका निजी प्रदर्शन शो भी आयोजित कर सकते थे और उनके मेहमानों को उसको छूने की अनुमति थी। रंग भेद वाले ब्रिटेन में सारा बैटमैन के शारीरिक बेडौल का काफी मजाक उड़ाया गया और कई अखबारों में उसके बेडौल शरीर का कार्टून बनाकर मजाक बनता रहा। फिर 1807 में ब्रिटिश साम्राज्य ने गुलामों के व्यापार को खत्म कर दिया। उसके बाद सारा बाटमैन के मालिक ने उसे फ्रांस के एक सर्कस वाले को बेच दिया और वह फ्रांसीसी सर्कस वाला भी उसका उसी तरह से प्रदर्शन शो आयोजित करता था। पेरिस में मात्र 26 साल की अवस्था में सारा बाटमैन का स्टेज शो के दौरान ही देहांत हो गया। लेकिन तथाकथित पढ़े लिखे, प्रगतिशील और प्रबुद्ध फ्रांसीसी लोगों ने मरने के बाद भी सारा बाटमैन के शरीर के साथ जो किया वह अपने आप में मानवता का सबसे बड़ा मजाक था, जिसकी वजह से सारा बाटमैन को दुनिया की सबसे बदनसीब महिला कहा जाने लगा। मरने के बाद उसके बड़े बड़े नितंबों को प्रिजर्व करके फार्मलिन में बंद करके एक म्यूजियम में रख दिया गया। साथ ही साथ उसके जननांगों को भी जार में फार्मलिन भरकर प्रदर्शन हेतु रख दिया गया, क्योंकि उसके जननांग सामान्य महिलाओं की अपेक्षा काफी बड़े थे। इतना ही नहीं, उसी म्यूजियम में सारा बाटमैन के शरीर का प्लास्टर कास्ट भी बनाकर प्रदर्शन हेतु रखा गया। सोचिए, मरने के बाद एक महिला का इस तरह से अपमान पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ था। फिर जब 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने फ्रांस सरकार के सामने सारा बाटमैन के अंगों के अवशेष और उसके प्लास्टर कास्ट के प्रत्यावर्तन का अनुरोध किया। नेल्सन मंडेला के अनवरत प्रयासों के बाद अंततः फ्रांसीसी सरकार सहमत हो गई और मार्च 2002 में सारा बाटमैन के शरीर के सभी अवशेष और उसके प्लास्टर कास्ट को दक्षिण अफ्रीका को सौंप दिया गया और सारा बाटमैन के निधन के कुल 192 साल के बाद उसके जन्म स्थान पूर्वी केप प्रांत में राजकीय सम्मान के साथ उसे दफन किया गया। सारा बाटमैन के ऊपर हॉलीवुड में बहुत सी फिल्में भी बनी हैं। आज सारा बाटमैन दक्षिण अफ्रीका नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका में एक आइकॉन बन चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के एक जलपोत का नाम भी उसके नाम पर रखा गया है। साथ ही साथ 8 दिसंबर 2018 को केप टाउन विश्वविद्यालय ने अपने मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर सारा बाटमैन हॉल करने का निर्णय लिया है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।